ओम नमः शिवाय। हेलो हाय, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं सुचित्रा, मेरी ओर से आप सबको नवरात्रा और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 3 अक्टूबर से नवरात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें माता की 9 रूपों की पूजा होती है। हर एक दिन एक रूप की पूजा होती है। इस तरह से माँ दुर्गा की देखिए 9 रूपों के नाम हैं। तो 9 दिन 9 रूपों की एक एक दिन पूजा होती है। और उस वक्त जो भी नवरात्रा का कलश बैठाते हैं, घर में नवरात्रा करते हैं, उसमें जौ या गेहूँ डालकर रखा जाता है, जो छोटे छोटे पौधों की तरह, दूब घास की तरह उगते हैं जौ और गेहूँ। उसका भी बहुत अच्छा लगता है, शुभ होता है वो घर में कलश बैठाना। तो बहुत लोग करते हैं। तो जो लोग भी करते हैं उसमें कुछ लोग हैं क्या गलती करते हैं ना, अनजाने में सही, कि कहीं भी पेड़ के नीचे जाकर या कहीं भी खाली मैदान में जो भी सामग्री है, पूजा जैसे हो जाती है नवरात्रा 9 दिन की हो जाने के बाद, वो सारे सामग्री ले जाकर किसी पेड़ के नीचे सोचते हैं कि यहाँ डाल देती हूँ, यहाँ सुरक्षित है, पूजा हो गई, या फिर खाली मैदान में। लेकिन वो क्या होती है ना, ऐसे खुले जगह में डालने से कभी कोई कुत्ता उसे खींच के ले आ रहा है, हवा के झोंकों के कारण रास्ते पे आ जा रही है चुनरी वगैरह। कई बार मैं देखी हूँ रास्ते में आते जाते इस तरह से चुनरी रास्ते में है, तो रास्ते में नीचे इधर से उधर उड़ रही है, किसी के पाँव के नीचे आ जा रही है, कभी गाड़ी के पहिए के नीचे आ जा रही है, कभी कुत्ता देखिए मुंह में खींच के ले रहा है। तो ये बहुत अपमानजनक लगती है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसके वजह से बल्कि आप लोग ये कर सकते हो, जो भी इस तरह से करते हो, कि अपने घर में अगर आंगन है, जगह है आपकी, मिट्टी है, तो थोड़ा सी मिट्टी को जगह कोड़ के और उसमें जो भी सामग्री हुआ, वो भी पूजा के जो भी होते हैं, फूल वगैरह जो भी हो सामग्री, चुनरी जो भी माँ के उतारते हैं आप लोग, वहाँ डाल के आते हैं, उन सब चीज़ों को वहाँ पे डाल के ऊपर से मिट्टी से दबा दीजिए। अगर आपके घर में ये सुविधा नहीं है, जगह नहीं है, क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर लोग फ्लैट में रहते हैं, तो वहाँ असंभव है, तो फिर जो इस पेड़ के नीचे या खाली मैदान में जाकर आप रख के आते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा कोड़ लो, कोड़ के उसमें उस सब सारी सामान को डाल के फिर ऊपर से मिट्टी से दबा दो। तो क्या होगा ना, हवा के झोंके से भी उड़ के बाहर नहीं आएगी, कुत्ते भी, जानवर भी नहीं खींच पाएंगे, इस तरह से नहीं होगी, तो अच्छा रहेगा। बहुत अपमानजनक बात है, वैसे नहीं करना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पूजा करते वक्त बहुत अच्छा से कर लेते हैं, लेकिन बाद में अंत दिन इस तरह से करते हैं। जैसे विसर्जन में भी देखिएगा आप, गणेश पूजा की विसर्जन में जो लोग छोटे छोटे मूर्ति बैठाते करते, किसी तरह से ले जाकर बस पानी में डालते हैं। एक डालने का एक तरीका भी तो होता है, धीरे से अच्छे से रखो, एकदम किसी तरह जैसे लग रहा है कि कोई भी चीज़ ऐसे ले जाके बस पानी में डाल रहे हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए यार, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह से कीजिएगा अच्छे से। और इसके साथ और एक है कि नवरात्रा में 9 बच्चों को खिलाया जाता है। तो आप सब जानते ही हैं कि 9 कन्याओं को खिलाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको 9 कन्याओं को ही खिलाना है। अगर आपको सुविधा नहीं है, आपके अगल बगल में उतने छोटे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को ही खिलाया जाता है, 9-10 साल के नीचे जितने भी हो, 10 साल तक के बच्चे को खिला सकते हैं। तो क्या है कि नहीं है तो आप 5 को भी खिला सकते हो, 7 बच्चे को भी खिला सकते हो, जितनी सुविधा हो आपकी। और बच्चे भी तो बहुत जगह, छोटे बच्चे अगर जहाँ आपके अगल बगल में ना हो तो फिर क्या करेंगे आप, 3 बच्चे 5 बच्चे जितना भी वो खिलाएंगे। लेकिन जितने भी खिलाएंगे ना, एक बात है कि एक लड़का, बच्चा, बालक भी होना चाहिए, क्योंकि उसे भैरव बाबा का रूप मानते हैं। कन्याओं के साथ एक बच्चा को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि देखते हैं ना वैष्णो माता में भी, माँ वैष्णो की दर्शन के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना बहुत जरूरी, क्योंकि उसको माता रानी का आशीर्वाद था कि मेरी पूजा जहाँ होगी वहाँ तुम्हारे भी मान सम्मान होगी, पूजा होगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एक बच्चा लड़का भी आप लोग को मिल जाए, और ज़्यादा मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बच्चा लड़का, बालक कोई होना चाहिए। और उन लोगों को, बच्चा कन्याओं को तो खिलाने के पहले आप सब कुछ जानते ही हैं, पता ही है। जो नहीं जानते भाई, अभी कोई शायद हो नया, पहली बार चाह रहे हो कि इस बार नवरात्रा करे, तो इसलिए उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि शायद वो ना जानते हो। तो खिलाने से पहले आपके दरवाजे पर जब आए बच्चियाँ, तो पहले उनके पैर धोनी चाहिए, उसके बाद अंदर ले जाकर बैठाए, बैठाने के बाद फिर उन सबको, जो भी कन्या हैं, बच्चियाँ हैं, उनके पैरों में आलता लगानी चाहिए, अपने हाथों से आलता लगाइए। फिर आप श्रृंगार की जो भी सामान उन्हें देना चाहते हैं, अगर
दे रहे हैं तो अगर चूड़ी है, कुछ पहनने लायक है, ज्वेलरी कुछ भी, तो पहना भी दे सकते हैं या फिर हाथ में दे सकते हैं, लेकिन आलता पैरों में ज़रूर लगाएं लड़कियों के। और फिर उन लोगों को तिलक कीजिए। तिलक विलक करने के बाद फिर उन लोगों को खिलाइए, जो भी बनता है, पूरी, हलवा और चने की सब्जी सब तो रहती है, खिलाइए। और हलवा ज़रूर होनी चाहिए, शुद्ध घी से बना के, जितना सामर्थ्य हो आपको खिलाइए। और खिलाने के बाद फिर अंत में कुछ भी दक्षिणा दीजिए, जो भी उपहार आप देना चाहते हो बच्चे को, बालक को, जो भी देना चाहते हो हाथ में देकर, और कुछ दक्षिणा पैसा ज़रूर देना चाहिए। जो भी आप सामान दो, फल दो, जो भी उनके हाथों में दो, गिफ्ट्स वगैरह उपहार, लेकिन दक्षिणा कुछ भी थोड़ी बहुत 11 तो 21 जो जितना भी हो, जितना आपको सामर्थ्य हो, जितने अच्छे, ये नहीं है कि इतना ही देना है, वो बच्चों के हाथों में वो ज़रूर दें। और इस तरह अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मेरी बातों को भी फॉलो कीजिएगा। अगर मैं सही बोली हूँ तो, अगर कुछ गलती बोली हो तो उसके लिए सॉरी, और अगर अच्छी लगी है तो फॉलो कीजिए ज़रूर। इसके साथ मैं जाते जाते फिर दोबारा सबको दुर्गा पूजा की, नवरात्रा की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और इसके साथ ही ओके बाय, टेक केयर।